दोस्तों G20 जो है शुरू हो चुका है। G20 से निश्चित ही भारत का जो प्रभाव है वो दुनिया में बढ़ने वाला है। लेकिन अभी भी भारत जो है उसका ध्यान यूनाइटेड नेशन की परमानेंट सीट पर है। इसके साथ जर्मनी, जापान और ब्राज़ील भी चाहते हैं। लेकिन इनमें जो जापान है उसको रशिया और चाइना ब्लॉक कर देंगे। यूरोप से ऑलरेडी 2 देश शामिल हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है जर्मनी का इसमें बनता नहीं है। बच जाता है ब्राज़ील, जिस पर भी कोई ध्यान देगा नहीं। अब उसके बाद एक और है आपका भारत। भारत जो है उसको रशिया का समर्थन सबसे पहले है, फिर आया फ्रांस का, फिर ब्रिटेन का और अब तो यूनाइटेड नेशन से पहले यहीं आपके यूएस जो है समर्थन नहीं करता था, बट अब भारत के साथ स्ट्रेटेजिकली अलायंस में है। तो उसने भी जो अभी G20 का शिखर सम्मेलन चल रहा है, इसमें जो उनके राष्ट्रपति आए हैं जो बाइडेन, उन्होंने भारत का समर्थन किया G20 के लिए और उन्होंने कहा कि भारत को जो है G20 की अस्थायी सदस्यता जो है मिलनी चाहिए। यूएस इसका समर्थन करता है। लेकिन अब यूएस तैयार है तो उसके साथ जो उसके जितने भी एलाइज होंगे वो सारे तैयार होंगे। लेकिन जो मेन है वीटो पावर वो है चाइना। चाइना जो है इसमें वीटो करेगा। कभी भी वो इस तरीके की हरकतें हमेशा करता नज़र आता है। कभी भी भारत को देने को वो तैयार नहीं होता। हालाँकि भारत के कारण ही उसे मिला हुआ है। अब ये देखना होगा आखिर वो बहाना क्या बनाता है। दोस्तों, बहाना बनाने से पहले ये ध्यान में रखना चाहिए कि G20 शिखर सम्मेलन से चीनी राष्ट्रपति का कन्नी काट लेना चीन के प्रति जो है भारत के प्रति चीन का जो है गहरी दुर्भावना को ये दिखाता है, क्योंकि चीन भारत का एक एशियाई महाशक्ति मानना तो दूर, एक महत्वपूर्ण देश के रूप में भी जो है चीन स्वीकार नहीं करना चाहता भारत को। और जिनपिंग ये जताना चाहता है कि अगर G20 जो है भारत में हो रहा है तो उसके लिए कोई ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। दोस्तों, इसमें रशिया नहीं आ रहा। रशिया के नहीं आने का कारण है रूस यूक्रेन का लड़ाई चल रहा है और रशिया के जो राष्ट्रपति हैं वो नहीं आना चाहते लंबी दूरी हवाई यात्रा करके, इसलिए वो इसमें नहीं आ रहे हैं। लेकिन चीन का जो राष्ट्रपति है इसका मामला दूसरा है। अभी दक्षिण अफ्रीका में जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था इसमें ये हिस्सा लेने गया था। इंडोनेशिया के बाली में भी G20 शिखर सम्मेलन हुआ था, उस समय कोरोना चरम पे था, तब भी ये वहाँ पे पहुँचा था हाथ हिलाते हुए। लेकिन भारत में ये भारत के प्रधानमंत्री जो हैं यहाँ पे G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे नहीं आया और इसके नहीं आने के पीछे इसकी बहुत गहरी चाल है, क्योंकि हमने देखा होगा वहाँ पे जिनपिंग जो है बातचीत करना चाहता था सीमा पर, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने हाथ हिलाते हुए उसे कुछ ऐसा कहा जिससे कि वो शायद उसके इमेज को गहरा झटका लगा। दुनिया के इमेज जो उसका इमेज है वो झटका लगा था, क्योंकि चलते-चलते कुछ बातचीत हुई थी। इसके बाद चीन के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी जो बयान था उसमें शरारतपूर्ण तरीके से लिखा गया था कि यह मुलाकात जो है भारत के अनुरोध पर हुआ था, जबकि भारत ने इसका खंडन कर दिया था। दोस्तों, दोनों नेताओं के बीच जो है संक्षिप्त बातचीत का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें मोदी जो है गंभीर मुद्रा में जिनपिंग से 2 कदम आगे चल रहे थे और चीन का जो राष्ट्रपति है पीछे चलते हुए कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, जिसे मोदी सुनते तो हैं पर अधिक उसमें दिलचस्पी नहीं लेते हैं। और G20 में आने से पहले जो है जिनपिंग भारत से कुछ अटपटी मांग कर रहा था, जिसे मोदी ने नकार दिया। इसके बाद से ही आपने देखा होगा कि चीन की सरकार ने एक नया नक्शा जारी किया था, जिसमें कि लद्दाख के कई भागों को जो है भारत का हिस्सा है और अरुणाचल प्रदेश उस पर उसने अपना दावा कर दिया। परंतु इस नए नक्शे से हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 1950 के दौरान चीनी सरकार द्वारा जारी किए गई ऐसे ही नक्शों के चलते दोनों देशों के बीच विवाद खड़ा हुआ था और फिर 1962 में जो है युद्ध हुआ था। और उसी के बाद हमने देखा होगा कि इसने जो है लद्दाख के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। और G20 शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति का कन्नी काटना यह भारत के प्रति दुर्भावना दिखाता है। भारत के प्रति दुर्भावना जो है समय-समय पर इसकी आती रहती है। उसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जैश का जो लश्कर के आतंकियों के विरुद्ध आए प्रस्तावों को पारित नहीं होने दिया। जब भारत और अमेरिका परमाणु समझौते के फलस्वरूप जो है भारत को परमाणु आपूर्ति पूरक समूह से छूट मिलाने का प्रस्ताव आया, तब भी चीन जो है रोड़े अटकाने लगा था। चीन की इन्हीं हरकतों के कारण अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने यह कहा कि संभवतः चीन नई दिल्ली में हो रही G20 शिखर सम्मेलन का माहौल खराब करना चाहता है। और बिल्कुल ये सही बात है, ये माहौल खराब करना चाहता है। इसको जलन है, ये चाहता था कि वो एशिया का ही नहीं दुनिया का सुपर पावर बने और वो जो है दुनिया को 2 जो भाग हैं उसमें बाँट दे। एक आपका जो होगा यूएस और दूसरा होगा ये करने की फिराक में था। लेकिन भारत जो है आकर के कह रहा है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए, जिसमें कि कई तरीके के सेंट्रल पावर होने चाहिए। तो जो छोटे-छोटे मेजर इकोनॉमीज़ हैं, मेजर पावर्स हैं, उन लोग भी खुश हैं कि हाँ, ये तरीका ठीक है, जिसमें कि सबके पास पावर होगा तो ये अच्छा होगा, हमें भी मौका मिलेगा आगे बढ़ने का। चीन जो है ये करने की फिराक में नहीं था, वो खुद को दिखाना चाहता था यूएस के बगल में। तो ये भारत जो है इसमें टाँग अड़ा रहा है और इसके बगल में है, तो इसकी इमेज को भी गहरा झटका लगेगा अगर भारत जो है इसको पीछे करके भारत नंबर 1 इकोनॉमी बन जाता है तो। और ऐसा लग रहा है कि भारत की इकोनॉमी भी तेज़ी से बढ़ती हुई नज़र आ ही रही है, इसलिए ये जो है भारत से बौखलाया हुआ रहता है। लेकिन अभी जो आए थे यूएस के प्रेसिडेंट, उन्होंने कई जो है मुद्दों पर बातचीत की, जिसमें इंजन जो है वो भी भारत को मिलने वाला है और अब तक चीन जो है नहीं बना सका एक भी इंजन।
अंदर भारत अब चीन इसलिए बौखला रहा है क्योंकि जो भारत को अब मिलने वाला है किससे यूएस से जनरल इलेक्ट्रिक का जो है शक्तिशाली इंजन जो है भारत को मिलेगा और तेजस का MK2 जो आने वाला है उसमें ये लगेगा तो भारत जो है इसको बाहरी देशों को भी बेचेगा। 5th जनरेशन का ये फाइटर जेट है और भारत में बनेगा तो सस्ता भी होगा तो भारत इसको बेच भी पाएगा। इसलिए चीन जो है बौखलाया हुआ है, चिढ़ा हुआ है कि भारत इस तरीके से कैसे ग्रोथ कर सकता है और उसकी आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है। मत आ, भाड़ में जाए।